पूछा आप हर्षु अब चाचू हो? गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, 8:30 हुआ है और मैं 2:30 बजे सोया था और 5:30 बजे उठ गया। सिर्फ 3 घंटे की नींद पूरी, उसके बाद से फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तब से मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। और 2 टाइम वर्कआउट करना है, अब कोई संडे भी ऑफ नहीं कर सकते और ना कोई चीट मील करनी है। आज डे 3 है 75 डेज़ हार्ड का और कोशिश यही रहेगी कि हम इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करें। नींद का ये देखेंगे कि दोपहर में मैं सो के अपनी नींद पूरी करूं 2 या 3 घंटे, सो दैट मुझे थोड़ी एनर्जी मिले शाम के वर्कआउट के लिए। और आज संडे है तो ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। गाइस, गुड्डा सो के उठ चुकी है और गुड्डा नखरे दिखा रही है। गुड्डा किच्छी भी नहीं दे रही सुबह से। ये देखो, गुड्डा की लार निकली थी, सूख गई है, नोज़ी भी आ रही है। हम फिर भी किच्छी कर लेंगे क्योंकि गुड्डा तो डैडा की जान है। बोलो हेलो गाइस। सक्सेस हमेशा बोरिंग काम करने से ही आती है। जैसे कार्डियो से ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता मेरे लिए, बट जब तक इसे नहीं करूँगा तब तक मेरी जो एप्स हैं वो नहीं आएंगे, जो मेरा फैट है वो नहीं जाएगा। तो इसलिए कार्डियो करना बहुत मैंडेटरी है। अभी मैं करने जा रहा हूँ 30 मिनट्स का एलिप्टिकल, उसके बाद मैं 15 मिनट्स में अपना एप्स और स्ट्रेचिंग वगैरह सारा करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं 75 डेज तक डेली अपने एप्स ट्रेन करूँगा, कभी अपर कभी लोअर कभी ऑब्लिक, इस तरह से। अभी तो मैं ओवरऑल पूरा एप्स कर रहा हूँ, बाद में डिवाइड कर दूँगा हफ्ते के 3 दिनों में, जिससे उनकी रिकवरी भी हो जाएगी और हफ्ते में 2 बार एक बॉडी माने एक सिंगल लोकेशन का नंबर भी आ जाएगा। तो मिलते हैं वर्कआउट में। यहाँ पर हमेशा काम चलता रहता है। अभी देखो, ये बिल्डिंग टूट रही है, इसे टूट के बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा और तब तक हमें इसका नॉइज़ पोल्यूशन और दुनिया भर का पोल्यूशन झेलना पड़ेगा। साइड लेटरल ट्रेन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपका फ्रेम चौड़ा लगता है और मेल्स का फ्रेम चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो थोड़े डोमिनेटिंग लगते हैं। और मेल होने का मतलब भी डोमिनेशन होता है। यू नीड टू डोमिनेट योर पार्टनर, द वर्ल्ड, टू एवरीवन। दुनिया ऐप्स के पीछे भागती, सोचा मैंने भी अपने ऐप्स बना लूं क्योंकि मेरे ऐप्स वीक पार्ट है और अगर मैं डेली ट्रेन करूँगा तो दे आर श्योरली गोना ग्रो। आज मैं अपर और लोअर एप्स करूँगा और कल मैं अपने ऑब्लिक भी ट्रेन करूँगा। शोल्डर मोबिलिटी के लिए मैं, जैसा आप सबको पता है कि मुकद्दर वर्कआउट करता हूँ। ये देसी जुगाड़ है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है शोल्डर के लिए और ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, जिससे मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आती है और पावर आती है। अगर कहीं कभी अकेले में फंस जाओ तो लड़ने का काम आए। हाँ? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। साइड लेटरल ट्रेन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपका फ्रेम चौड़ा लगता है और मेल्स का फ्रेम चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो थोड़े डोमिनेटिंग लगते हैं। और मेल होने का मतलब भी डोमिनेशन होता है। यू नीड टू डोमिनेट योर पार्टनर, द वर्ल्ड, टू एवरीवन।
दूध डाला वो दही डालना था। अब टाइम था लंच का और यहीं पर मेरा माइक धोखा दे गया। देखो माइक ऑन दिखा रहा है, कनेक्टेड भी है फ़ोन में, बट साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो लंच में मैंने खाए थे घर के बने हुए टैकोस। जो जैसे मैंने कि अभी बताया कि मैंने गेहूँ छोड़ा हुआ है, तो मैं कोई ग्लूटेन वाली चीज़ नहीं ले रहा हूँ। तो ये एक कीटो आटा करके आता है, अमेज़न से मैंने मँगाया था, जिससे मैंने रोटियाँ बनवाई थी और इसके अंदर जो स्टफ़्ड है वो है काले चने का एक हमस टाइप का आप बोल लीजिए, वो बना के इसमें स्टफ़ किया विद हाई प्रोटीन दही। और इन 2 इसकी रोटी टैकोस बनी में है, मुझे टैको कार्ब्स बना तो है ज़्यादा मिलेंगे और बट अंदर इसके प्रोटीन चना भी अच्छा स्टफ है खासा और मिल जाएगा 20 हाई टू प्रोटीन 25 दही ग्राम। है और प्याज है। क्योंकि तो मैं चने अपनी के मील साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मैडम ने थोड़ा-सा आप लोग अगर इसकी रेसिपी पनीर भी चाहते हैं तो ऐड मुझे किया था बताइए, मैं और आपको इसकी टेस्ट डिटेल वाज़ रेसिपी का एक वेरी वीडियो बना के अमेज़िंग, अपलोड मज़ा कर आ गया दूंगा। था। थैंक यू। उसके बाद आज संडे था तो मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पर कुंग फू हसल। और फिर टाइम था शाम के वर्कआउट का, जहाँ पर मैंने अपने शोल्डर को सबसे पहले वार्म अप किया और मुझे घर में एक बाँस की स्टिक मिल गई थी। उसके बाद फिर मैंने बहुत टाइम बाद आज पुशअप्स भी किए। तो 30-40 पुशअप्स के बाद मैंने अपने आप को अच्छे से वार्म अप कर लिया था। पुशअप्स मेरे एक टाइम पर फ़ेवरेट हुआ करते थे, जब मैं अपने इनिशियल डेज़ में था, लाइक ग्रेजुएशन के टाइम, ग्रेजुएशन से पहले बोल सकते हैं 12th के बाद। तो मैं एक बार में 200 से 300 पुशअप्स बड़े ईज़िली लगा लेता था। अब मुझे तब आई वाज़ लाइक 17-18 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे वही स्ट्रेंथ दोबारा अचीव करनी है। उसके बाद फिर मैंने अपने शोल्डर प्रेस किए, जो लाइट वेट के डंबल मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे आज वर्कआउट किसी भी हाल में मिस नहीं करना था। पंखा चला रखा है हमने। रीज़न यही है कि आज जिम बंद होता है संडे, और घर पे मेरे इसीलिए मैंने एक जिम रखा हुआ है बना के, कि कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े, जैसे कोविड में मैंने ये सारा सामान खरीदा था, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना आए और मेरी बॉडी शेप में रहे। हालाँकि मैं इतना वर्कआउट वगैरह नहीं कर पा रहा था पिछले कई सालों से, बट ये बचपन का शौक है मेरा वर्कआउट करना, ट्रेन करना। क्योंकि जब मैं छोटा था तब से मैं ये रॉनी कोलमैन वगैरह, जे कटर वगैरह की मैगज़ीन पढ़ा करता था और उन्हें देख के बोलता था कि ये तो सब ऐसा भी होता है क्या? मतलब इतनी ये बॉडी अचीव की जा सकती है। उस समय ना तो फ़ोन हुआ करते थे, ना कोई दूसरा मीडिया था और मैं एक टिपिकल गाँव में रहता था। तो ये सारी चीज़ें थीं और तब से मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक है। और उसके बाद फिर मैं अपने साइड लेटरल करके अपने साइड लेटरल को भी ट्रेन करने लग गया। साइड लेटरल ट्रेन करने का मैंने आपके लिए तो आपको हल्का हो बताया गया। है कि आपके शोल्डर की जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है और आपका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत डोमिनेटिंग लगता है। ये फ्रंट रेजेस हैं जो मुझे ठीक से करने नहीं आते हैं शायद, बट फिर भी मैंने आज ट्राई किया। और आज हाँ, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, मैंने सारे जो शोल्डर वर्कआउट है पूरा सीटेड किया है, मैंने एक बेंच पे बैठ के किया है। द रीज़न इज़ कि मेरे लोअर बैक में अभी भी पेन है और अगर मैं खड़े होकर करता तो उसमें प्रेशर पड़ता और हो सकता है कि मेरी जिम भी मिस हो जाए, और मैं अपनी जिम किसी भी हाल में मिस करना नहीं चाहता। और फ्रंट रेज़ करने के बाद मैंने अपने वर्कआउट को ख़त्म कर दिया था। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करी थी बाद में, जो वार्म बॉडी के साथ करते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गया मैं घर हर्षु के बच्चों के रूम साथ में खेलने। और ये और देखो हर्षु खाना खा रहा है। हर्षु पेल रही है भिंडी रोटी। गुड्डा यार तुम कहीं भी घुस जाते हो। हर्षु सैलेड शेयर करेंगे? मुझे जाने दो, मेरे पापा लॉर्ड सैलेड शेयर कर सकते हैं? मुझे एक शेयर प्लेट खा चुका तुम मेरा सैलेड। ये दोबारा प्लेट लग क्या है, दोबारा भी खाने की? उसे उसे शेयर नहीं करते, कहना कहते हैं, शेयर करना नहीं कहते हैं, छीनना कहते हैं। हक मारना। ये नमक 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 चाट के रह गई है। और गाइस मैं जिस 2 वक्त की रोटी की बात करता हूँ तो यही रोटी है वो। गुड्डा तुम हर्षु से प्यार करती हो? कितना? सारा करती हो? ओह माय गॉड। और डैडा से प्यार करती हो तुम? सबसे सारा सारा करती हो? गुड्डा इज अ गुड गर्ल। हर्षु तुम गुड्डा से प्यार करती हो? कितना? सारा। हर्षु भी सारा करती है। लो मखाने खाओ। खाओ।
किचन में रखने जा रहे हो? जा रखे हो। क्या गिराना नहीं गुड्डा, गिराना नहीं। गुड्डा गिराना नहीं। मुंह से गिलास पकड़े। पानी पीना है। गुड्डा नन्नी बुला लो चुपचाप, यासू तुम्हें खा जाएगा पीछे से। ये देखो आगे, आगे बंद कर लो, आगे बंद कर लो। अरे सो गया भाई, गुड्डा सो गया, मेरी गुड्डा सो गई। अरे हर्षू ना करो ना करो। गुड्डा अपना हाथ दिखाओ। नहीं दिखाना, खट्टा कर ले। गया हाथ गया। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोटा जात मेरी गुड्डा का। गुड्डा गुड्डा हाथ दिखाना। गुड्डा एक मिनट, गुड्डा बोलो हर्षू चाचू। हर्षू चाचू। कहता हर्षू आप चाचू हो? पूछो पूछो। गुड्डा पूछा आप हर्षू आप चाचू हो? हर्षू आप चाचू। तुम क्या चंद्र ग्रहण देख रहे थे कि ये देख रहे हो? हैं? चंद्र ग्रहण नहीं देख रहे हो? इसमें टीवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं। क्या बताया यार, चंद्र ग्रहण में क्या करना होता है, क्या करना और क्या नहीं करना है? तुम लोगों ने घर का क्या हाल किया सारे बच्चों ने, हैं? ओए, वो भाई जी का सामान है। हाँ पता है। बच्चों को सुलाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गया और यहाँ पर मैं अपनी बुक रीडिंग वाला टास्क पूरा कर रहा हूँ। पानी वाला टास्क पूरा हो चुका है मेरा आज का, और इसके बाद मैंने बुक रीडिंग वाला टास्क पूरा कर लिया। उसके बाद मैं अपनी एक सेल्फी अपलोड करूँगा जो मेरी आज की कंडीशनिंग थी पोस्ट वर्कआउट, जो मैंने शाम के वर्कआउट के बाद क्लिक की थी। बॉडी शेप में आनी शुरू हो चुकी है। स्टे ट्यून्ड।